WrestleMania 17 डन, WrestleMania 18 डन, टाइम फॉर WrestleMania 24। ये कहाँ का मैथ्स है? ये यहाँ का मैथ्स है। तो guys, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन and obviously we are going to live in nostalgia again। एंड इस बार का नॉस्टैल्जिया बहुत लोग फील करने वाले बिकॉज 2008 की बात करूंगा, जहां तक मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी बंदों ने WWE देखनी शुरू कर दी थी। एंड वो ऐसा ही टाइम था जब WWE HD पर भी जा रही थी, WWE इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी एंड जॉन सीना। एनीवेज, इस शो का एक प्री शो भी था जिसमें केन ने बैटल रॉयल जीता था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, ECW चैंपियनशिप के लिए, यानी कि उसी कार्ड में ECW टाइटल के लिए मैच होता एंड केन फेस करने वाले थे चावो गुerrero को। सो दैट वाज इट फॉर द प्री शो। बट मेन कार्ड की शुरुआत होती है फिनली एंड जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड के बेलफ्रेस्ट ब्रॉल से। सो ऑब्वियसली शुरू में नहीं पता था कि बेलफ्रेस्ट ब्रॉल क्या होता है। जब मैच पूरा हुआ तब पता चला कि कुछ नहीं होता है। इट इज़ लाइक अ सिंपल मैच जहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आई डोंट नो कि बेलफ्रेस्ट ब्रॉल क्यों नाम रखा था। आई गेस इसीलिए क्योंकि फिनली बेलफेस्ट से थे। छोड़ो, उस चीज पर जाते नहीं है। इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल सिंपल थी यार। विंस मैकमैन को जब पता चला कि हॉर्नस्वागल उनके बेटे हैं एंड JBL ने हॉर्नस्वागल पर अटैक किया, विंस मैकमैन को गुस्सा आया JBL पर। तब JBL ने रिवील किया कि भाई साहब, हॉर्नस्वागल तुम्हारा बेटा नहीं है, हॉर्नस्वागल बेटा है फिनले का। और एक बार को तो मेरे को लगा था कि इन दोनों के बीच जो रेसलमेनिया में मैच हो रहा है और जो भी जीतेगा हॉर्नस्वागल उसका बेटा बन जाएगा। आई मीन, डू यू ब्लेम मी? बट दैट्स ओके। एटलीस्ट वो जोड़ी फिट बैठ रही थी, दोनों ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आते थे एंड आई गेस नहीं है वो हॉर्नस्वागल उनके बेटे। लेकिन आज भी तुम मेरे दिमाग से ये फैक्ट नहीं निकाल सकते कि हॉर्नस्वागल एक्चुअली में फिनले के बेटे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मैच, आई डोंट थिंक सो कि उतना लंबा चला था या फिर उतना कुछ स्पेशल था। पर हाँ, जितना भी था दोनों सुपरस्टार्स ने अपना बेस्ट दिया था। अब क्योंकि राइवलरी ऐसा मेन इवेंट स्टेटस की नहीं थी तो आप एक्सपेक्ट भी कुछ ज़्यादा कर सकते नहीं थे। हाउएवर, आई वाज डिसअपॉइंटेड कि फिनली ने मैच क्यों नहीं जीता। आई मीन, उनके पास हॉर्नस्वागल भी थे, JBL ने मैच जीता। बिकॉज एट दैट पॉइंट मेरे को लगता था कि JBL वीक है, वो चैंपियनशिप बस पता नहीं कैसे जीत जाते हैं, बट JBL की बस की नहीं होता। लेकिन वो यहाँ पर भी जीत गए। देन मनी इन द बैंक लैडर मैच देखने को मिला था एंड दिस मनी इन द बैंक लैडर मैच वाज गुड बिकॉज सभी सुपरस्टार्स को अपने अपने स्पॉट्स मिले थे। फिर चाहे कार्लिटो हो जिन्होंने अपना फिनिशर मारा था लैडर से जेरिको पर, या फिर जेरिको का वॉल्स ऑफ जेरिको हो वो भी लैडर पर, या फिर जॉन मॉरिसन का लैडर वाला स्पॉट। मतलब सभी सुपरस्टार्स ने कुछ ना कुछ कर लिया था स्पॉटलाइट में आने के लिए। एंड मेन फोकस लग रहा था मिस्टर कैनेडी पर। मतलब मेरे को भी लग रहा था कि मिस्टर कैनेडी मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएंगे बिकॉज लास्ट ईयर जो उनके साथ मैसअप हुआ था मनी इन द बैंक जीत कर भी उनके पास मनी इन द बैंक नहीं आया था, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी थी। लेकिन हम एक तरह से ये था कि ये विलन है यार, इसको नहीं जीतना चाहिए। लेकिन चांसेस उन्हीं के लग रहे थे। पर हुआ क्या, CM पंक ने मैच जीता। काफ़ी अच्छे से राइज कर रहे थे CM पंक एंड ऑलरेडी मनी इन द बैंक भी जीत लिया था, यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या फिर WWE चैंपियनशिप ओनर के पास आनी पक्का था। एंड आई रिमेंबर कि CM पंक का मनी इन द बैंक जीतना कितना स्पेशल है वो हमें इस रेसलमेनिया में नहीं बल्कि जब उन्होंने कैश इन किया था एज पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए तब पता चला था। वेल, कूडोस टू WWE के उन्होंने एक्चुअली में CM पंक को बड़ा स्टार बनाने के लिए यहीं से शुरुआत करी थी, क्योंकि यहाँ से ऑर्गेनिक फील मिल चुका था। इवन दो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल रन जो था उनका पहला वाला वो उतना लोग रिमेंबर नहीं रखते, बट हे, उन्होंने 2 बार मनी इन द बैंक जीता है। बटिस्टा वर्सेस उमागा के बीच भी हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच देखने को मिला था। आई डोंट रिमेंबर द स्टोरी कि आखिर ये स्टोरी कैसे आई थी, बट आई रिमेंबर दिस थिंग कि आज बटिस्टा वर्सेस उमागा के उस मैच को उतना याद नहीं किया जाता जो कि वो डिजर्व करते, बिकॉज दैट मैच वाज एक्चुअली गुड। आई मीन, बटिस्टा जैसे सुपरस्टार, बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे कि उमागा हो गए या फिर बिग शो हो गए, उनके साथ लड़ते हैं तो अच्छा ही लगता है। एंड उमागा ने काफ़ी अच्छी फाइट दी थी, बट एट दी एंड जो बटिस्टा बॉम्ब था वो काफ़ी याद रहता आज भी लोगों को, बिकॉज जो यूजुअल बटिस्टा बॉम्ब मारते हैं वो उतना स्मूथ नहीं था। बट एट दी एंड बटिस्टा ने मैच जीता था। देन केन वर्सेस चावो गुerrero का मैच होता है एंड ये बन चुका था कॉमेडी के एक्ट, क्योंकि ये देखकर काफ़ी हंसी आई थी। चावो गुerrero एंड केन का मैच शुरू होता है एंड शुरू होते के साथ ही चॉक स्लैम मारकर चावो गुerrero को हराकर ECW चैंपियनशिप जीत जाते केन। मतलब मैं तो क्या ही करता, मेरे को हंसने के सिवा और कोई ऑप्शन था नहीं। शॉन माइकल्स वर्सेस रिक फ्लेयर का करियर थ्रेटनिंग मैच आता है एंड मैं एक बार फिर से यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार रिक फ्लेयर कौन से मिट्टी के बने हैं। आई मीन, कम ऑन,
कौन से दशक से रिक फ्लेयर लड़ना शुरू कर रहे हैं? 2008 में भी शॉन माइकल्स के साथ ऐसा मैच दे रहे हैं कि शॉन माइकल्स की हड्डी पसली एक कर दे, ऐसी एबिलिटी थी उनके अंदर। रिक फ्लेयर ने बहुत अच्छे बम्प्स लिए थे, शॉन माइकल्स को ऑलमोस्ट हरा दिया था, बट स्वीट चिन म्यूजिक के आगे क्या चली रिक फ्लेयर की। शॉन माइकल्स का इमोशनल मोमेंट भी आया जब उन्होंने बोला आई एम सॉरी एंड आई लव यू, फिर बाद में स्वीट चिन म्यूजिक मार के जो पिन किया है, एंड पिन करने के बाद जिस तरह से गले लगाया, दैट इज सो इनक्रेडिबल। लाइक अगर रिटायरमेंट मैच हो तो ऐसा हो, ना कि ऐसा। हाउएवर कर्ट एंगल वाज हैप्पी कि उन्हें बेरन कॉर्बिन ने हराया रिटायरमेंट मैच के लिए, बट हम नहीं है। और ये मैच मेरे को पता है कि काफ़ी सारे जो नॉन WWE देखने वाले फैंस थे मेरे, उन्होंने भी देखा था और मेरे को कह रहे थे कि वो वाला मैच देखा, उसमें आई लव यू भी बोलता है वो मारने से पहले और आई एम सॉरी भी बोलता है। तो मतलब ये बता रहा था कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था उस मैच ने सभी के दिलों में, फिर चाहे वो WWE देख रहे हो या ना देख रहे हो। I mean, ऐसे थोड़ी ना शॉन माइकल्स को मिस्टर रेसलमेनिया कहा जाता है। देन बेथ फिनिक्स एंड मर्लिना वर्सेस एशलिन मरिया के बीच भी मैच देखने को मिला। फॉर सम रीजन आई हैड नो मेमोरी ऑफ दैट। मेरे को सही में कुछ याद नहीं है उस मैच के बारे में। वन थिंग आई नो कि वहाँ पर लाइट चली गई थी एंड स्नूप डॉग आए थे, दैट्स इट। अबे एक तो वुमेन्स डिवीजन का मैचेस आते हुए तो मैं चैनल हटा देता था कि भैया कुछ करना दे, इनका भरोसा नहीं है, तो मुझे क्या घंटा पता रहेगा कि क्या मैच हो रहे हैं। देन रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना वर्सेस ट्रिपल एच की ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला फॉर द WWE चैंपियनशिप, एंड ये मैच भी ज़्यादा रिमेंबर किया नहीं जाता, एंड दैट इज़ फॉर गुड रीजंस, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ये मैच उतना इंटरेस्टिंग था, बावजूद इसके कि 3 बड़े बड़े नाम थे इस मैच में। कहा गया था कि बेस्ट मैच ऑफ द नाइट भी हो सकता है, बट शायद से नहीं हुआ, काफ़ी लैक लस्टर रहा। हालांकि राइवलरी ठीक ठाक चल रही थी मंडे नाइट रॉ से इन तीनों के लिए। जॉन सीना ने रॉयल रंबल जीता था, बट ये वन मोर रीजन कि ये लोग रिमेंबर नहीं रखते वो इसीलिए क्योंकि रैंडी ऑर्टन जो चैंपियन थे उन्होंने अपनी टाइटल रिटेन करी थी पंट किक मार के, एंड अगर शायद जॉन सीना जीतते तो मे बी अच्छा हो सकता था, पॉप मिल सकता था, क्योंकि जॉन सीना को पॉप मिला था जब उनका रिटर्न हुआ था उसी रॉयल रंबल में। देन सेकेंड लास्ट मैच था फ्लॉयड मेवेदर वर्सेस द बिग शो के बीच, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। आई मीन बिग शो का तो नाम यार काफी बड़ा बन चुका है, ऑलरेडी वो सूमो लेजेंड आकीबोनो के साथ सूमो मैच लड़ चुके थे, और अभी फ्लॉयड मनी मेवेदर, भाई बिग शो के तो बल्ले बल्ले है, बट बल्ले बल्ले तब होती ना जब वो मैच जीत रहे होते। आकीबोनो के साथ भी वो हारे और यहाँ पर भी मेवेदर से वो हार गए। आई मीन बिग शो ने लिटरली डोमिनेट कर दिया था, मेवेदर को हरा भी दिया था, लेकिन जब मेवेदर वहां से भाग रहे थे, वहां से जा रहे थे, उसके बाद पूरा रुख बदल गया। बिग शो पे मेवेदर भारी पड़ गए और बाद में वो ब्रास नकल्स ही बोलते हैं ना शायद, वो पहन के बजेड़ दिया बिग शो में। मतलब सोच रहे बिग शो का केओ पंच फ्लॉयड में मनीवेदर के ब्रास नकल के पंच जितना था। अभी तुम में से कोई बॉक्सिंग फैन मेरे से लड़ने आएगा कि नहीं तू पातू ने बॉक्सिंग देखी? नहीं देखी मैंने, बट ऐसा नहीं है कि मैं बिग शो की तरफ था, नॉट एट ऑल। आई मीन बिग शो ने रे मिस्टेरियो को अटैक किया था गंदा वाला, इसीलिए मेवेदर उनको बचाने आए थे, तो इसीलिए हम मेवेदर की साइड थे। सो चिल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बॉक्सिंग देखने लग जाऊंगा, ओके। द अंडरटेकर वर्सेस एज का मेन इवेंट आता है, एंड दैट इज फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। लॉन्गेस्ट मैच भी था, एंड मेरे हिसाब से एक ऑसम मैच दे दिया, एक ऑसम मेन इवेंट दे दिया। अंडरटेकर मेन इवेंट ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं। क्या एज डिजर्व करते थे? ऑब्वियसली, तभी ये मैच बढ़िया हुआ है। इन दोनों की राइवलरी ही अलग थी, या मैं शायद गलत ही बोल रहा हूँ, क्योंकि एज की उस टाइम पर जितनी भी राइवलरीज थी सभी में वो गोल्ड मेडल ला रहे थे, एंड आई गेस 2-3 स्पीयर मारी थी एज ने अंडरटेकर को। मेरा हार्ट बीट जो है रुक गया था कि एज तो जीत गया, अब तो खत्म है अंडरटेकर सिर्फ बेल्ट ही नहीं जीत पाएंगे बल्कि उनकी स्ट्रीक भी टूट जाएगी। तो दो डर लग रहा था, लेकिन अंडरटेकर ने जो नियर फॉल्स लिए हैं, ओ हो दैट वाज क्रेजी। और इतना बड़ा मैच चल रहा है, रेसलमेनिया का मेन इवेंट है, रेफरी को ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह से बेचारे इस रेफरी को भागना पड़ गया था स्प्रिंट। आज भी कहा जाता है कि हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है या फिर इस बंदे का। खैर अंडरटेकर ने फाइनली एज को अपने हेल्स गेट में फंसाकर टैप आउट करवाया एंड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। पिन करवाना अलग बात है, लेकिन बंदे को टैप आउट करवाना मतलब गिव अप करवाना, दैट इज समथिंग एल्स। एंड थैंकफुली अंडरटेकर ने चैंपियनशिप जीती, अच्छे से रेसलमेनिया खत्म हो गई, एंड इसीलिए ये रेसलमेनिया बनती है वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया, एंड काफियों की फेवरेट रेसलमेनिया की लिस्ट में है, मेरी भी है, इसीलिए ये वीडियो आ गई। सो ये आपके क्या थॉट्स है इस रेसलमेनिया के ऊपर? आपका फेवरेट मैच कौन सा रहा इस रेसलमेनिया से? कमेंट्स में लिख कर बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।